को नाल एयरबेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 मई की तारीख जब नाल एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। नाल एयरबेस पर पाक सेना ने नाकाम कोशिश की थी हमला करने की, ड्रोन अटैक किया था और इधर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जवानों का हौसला बढ़ाएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज पहुंचे थे, वहां जवानों से मिले थे, उनका जोश हाई दिखाई दिया था और जवानों का हौसला भी बढ़ाया था। वो वही एयरबेस था जहां पर पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिश की गई थी और पाकिस्तान का दावा था कि उसने एयरबेस को नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर, मौके पर पहुंचकर पाकिस्तानियों की पोल खोल दी और एक बार फिर से जवानों के बीच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां बीकानेर के नाल एयरबेस जाएंगे। पाकिस्तानी सीमा के पास ही है ये नाल एयरबेस। यहां पर भी पाकिस्तानियों की तरफ से हमले की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम कर दी गई थी। 22 मई की तारीख नाल एयरबेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने अपने सहयोगी वैज्ञानिकों की टीम के साथ तिरुमाला स्थित शिवारी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5:59 पर भारत अपना 101वां रॉकेट PSLV C61 लॉन्च करेगा और उससे पहले भगवान के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए अपने के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत की जबरदस्त हमले से पाकिस्तान घबराया हुआ है। सेना मुख्यालय को शिफ्ट करने की तैयारी में है पाकिस्तान। चकलाला रावलपिंडी में इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी, और जिस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, साफ है कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, घबराया हुआ है। पाक सेना प्रमुख का घर भी शिफ्ट करने की तैयारी है। भारत ने चकलाला में नूर खान एयरबेस को तबाह किया था। वो तमाम सैटेलाइट इमेजेस भी हमने आपको दिखाई थी कि पहले क्या स्थिति थी और हमले के बाद वहां के हालात कितने खस्ताहाल हैं। तो पाक सेना प्रमुख का घर भी शिफ्ट करने की तैयारी है। पाक इस कदर डर गया है, पाक को पता है कि जब अटैक भारत की तरफ से होता है तो उसका सामना करने में पाकिस्तान सक्षम नहीं है, और इस वजह से भारत की जबरदस्त हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है। सेना मुख्यालय को शिफ्ट करने की तैयारी भी है पाकिस्तान की तरफ से। और नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में जिस तरीके से जोरदार धमाका भारत ने किया था, उसके बाद वहां की क्या हालत है वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाया था। और कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, ज्यादा जानकारी आपसे लेते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने पर अब भारत की नजर है और इससे पाक घबराया हुआ है। तभी तो वहां पर कभी शिफ्टिंग की जा रही है तो कभी कोई और कदम उठाया जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार वहां पे शिफ्टिंग हो रही है। बात करें तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि लगातार जवाबी कार्रवाई जो है वो हमारी तरफ से की जा रही है, हमारे जवानों की तरफ से की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए सेना का जो मुख्यालय है उसे शिफ्ट करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। यानी रावलपिंडी से जो है अब इस्लामाबाद जो है वो शिफ्ट करने की तैयारी, ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। यानी जो कार्रवाई, जो जवाबी कार्रवाई हमारे जवानों की तरफ से की जा रही है, उसे लेकर के पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से डर गया है, कांप रहा है और साफ तौर पर बौखलाया हुआ भी है। और ऐसे में देखिए अब ये शिफ्ट करने की जो तैयारी है, जो हमी सूत्र दावा कर रहे हैं कि अब ये शिफ्टिंग जो है वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद करने की तैयारी हो रही है। हालांकि देखिए जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर से एक जवाबी कार्रवाई जो है मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। बात अगर हम करें कराची की या रावलपिंडी की ही करें तो देखिए वहां पे जिस तरह से हमने अटैक किया है, घर में घुस करके मारा है साफ तौर पर, क्योंकि यह कहा गया है, मोदी जी ने भी ये कह दिया था कि हम पहले छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसी को लेकर के लगातार ये जवाबी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली। और अब देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री जो आज भुज गए थे, साफ किया जा चुका है कि टेरर और टॉक साथ में नहीं होगा और इसी वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है। ब्रह्मोस की मार को पाकिस्तान कितना भी छिपा ले, कई कोशिशें कर ले, लेकिन भारतीय सबूत उनकी पोल खोल रहे हैं। और ये जो सबूत है वो दुनिया के सामने पेश किए गए हैं कि पाकिस्तान अब कितना खौफ में है, क्योंकि भारत की तरफ से जो हमले किए गए थे, भारत उसमें सफल रहा, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान
कोशिश जितनी भी करता रहा, लेकिन हर एक कोशिश नाकाम रही है। और इसके सबूत सैटेलाइट पिक्चर्स ने दिए हैं कि ब्रह्मोस ने न केवल 11 एयरबेस पाकिस्तान की तबाह कर दिए, बल्कि पाकिस्तान की वायु शक्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। रिपोर्ट देखिए। जिस पाकिस्तान की जुबान पर अक्सर झूठ रहता है, अब उसकी सच्चाई उसी के एयर मार्शल ने खोल दी है। नाम है मसूद अख्तर, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, अवाक्स विमान तबाह हो गए, हैंगर उड़ गया और हवाई सुरक्षा पूरी तरह से फेल हो गई। 10 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की नापाक साजिश, भारत की तरफ से आया करारा जवाब। 4 ब्रह्मोस मिसाइलें सीधी भुलारी एयरबेस पर गिरी। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। यानी कि मसूद अख्तर मानते हैं कि जब अवाक्स चली तो पाकिस्तान में खलबली मच गई, पायलट भागे, अवाक्स तबाह हो गए, जहाज बचाए गए, शहादतें भी हुई और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया। पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत ने आतंक के अड्डे नहीं, उनकी हकीकत पर हमला किया है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एक और जवाब आतंक की जुबान में, और इस बार गवाही पाकिस्तान का एक फौजी खुद दे रहा है। ब्रह्मोस की मार पड़ी इतनी तगड़ी कि पाकिस्तान दुनिया के सामने अब रो भी नहीं पा रहा है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? कब तक झूठ की दीवारों से सच को छिपाएगा? ये नया भारत है जहां जवाब गोलियों से नहीं मिसाइलों से दिया जाता है, और आतंकी ठिकाना हो या फिर एयरबेस, सबका हिसाब पूरा और पक्का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।